चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। आजकल यूट्यूब पर बिजनौर के म्यूज़िकल चैनल नौरैन एंटरप्राइजेज़ ने धूम मचा रखी है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में यूट्यूब चैनल ने 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर लिए हैं। ये चैनल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और बिजनौर के लिए फ़ख्र की बात है। आइए बानगी के तौर पर आपको चैनल की कुछ झलक दिखाते हैं। न्यूज़ एक्शन की टीम चैनल की सफलता के राज जानने के लिए मशहूर तबला वादक, म्यूज़िक डायरेक्टर और बॉलीवुड आर्टिस्ट आसिफ अक्काशी जी के यहाँ पहुँची है। आपने फिल्मों के कई मशहूर गीतों में तबला वादक के रूप में काम किया है। राम लखन के मशहूर गीत 1 2 के 4 में आपके तबले ने खूब धूम मचाई थी। अक्काशी जी, आपको व आपकी पूरी टीम को चैनल की कामयाबी के लिए मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना तफसीली तारुफ दें। जी, मैं आसिफ अक्काशी और मेरे वालिद साहब का नाम शेवन बिजनौरी तमाम मशहूर नाम है। और मैं बिजनौर में ये जो रोड है वो भी शेवन बिजनौरी के नाम से रोड सरकार ने इसे पास करके दे दिया था 2001 में। और मेरा छोटा सा तारुफ यही है कि मैं तबला बजाता हूँ और बिजनौर से बॉलीवुड तक का सफ़र जो अल्लाह ने मुझसे पूरा कराया है उसमें काफ़ी लोगों के मेरे साथ रहा है। जैसे हमारे मामू थे जो यहाँ से लेके गए म्यूज़िक डायरेक्टर ग़ुलाम अली, वो बम्बई तक ले गए। फिर बम्बई में जैसे जैसे लोग मिलते गए, सबसे ज़्यादा रशीद ख़ां है एक बुलबुल तरंग वाले, उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में पहुँचाया। वहाँ पहली रिकॉर्डिंग मेरी प्यारेलाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ की है बंटवारा में। वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, तुम्हारो कौन लागे, उसमें मेरा सोलो था। फिर राम लखन आई, तो मतलब कम से कम 500 पिक्चरों में मैंने तबला प्ले किया है। और 83 से मैं 2005 तक बॉम्बे में ही रहा। फिर यहाँ आ गए, यहाँ आके फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल 1 साल हुआ इसको ये शुरू किया था। लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम ऑडियंस का जिन्होंने भी इसे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। आप में म्यूज़िक का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि म्यूज़िक का हमारे ब्लड में ही म्यूज़िक है समझिए। मेरे वालिद साहब शेवन बिजनौरी बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाते थे, गाते भी थे और शायर बड़े बेनज़ीर थे। उनकी काफ़ी गज़लें हिट हुई हैं। पंकज उदास जी ने गाई थी वो चांदनी रात में चांद के सामने रुख से पर्दा हटाना गज़ब हो गया। और सबसे ज़्यादा जो उनका हिट गाना हुआ जो बॉलीवुड में चोरी से नदीम, उन्होंने नदीम श्रवण जी के म्यूज़िक में था तो समीर का नाम आ गया था उसमें, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। ये हम है राही प्यार के फिल्म थी, आमिर खान इसके हीरो थे और जूही चावला, और म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम श्रवण थे। फिर उसके बाद में केस हुआ, फिर वहाँ गए, फिर उसके बाद फैसला हुआ। तो ये गाना बड़ा मतलब इसको बॉलीवुड की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था, फिल्म फेयर अवार्ड में भी ये गाना पास हुआ था। और काफ़ी हिट गाने हुए और उनकी काफ़ी चीज़ें हिट हुई है। नुसरत फ़तेह अली ने बहुत उनको गाया है, वो तेरा नूर नूर मोहम्मदी तू सरापा सीरत हैदरी, तेरा आँख शख्स हुसैन है, तेरा नाम ख्वाजा है संजरी, ये मेरे वालिद साहब का ही है जिसको नुसरत अली ने गाया है, फिर राहत अली ने गाया। और आज के भी जितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिनमें इस वक्त का नंबर 1 आर्टिस्ट है कव्वाली फील्ड का रईस अनीस साबरी, वो मेरा भांजे भी हैं। और बचपन से ही मतलब उनके वालिद ने मेरी गोद में डाल दिया था, तो यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी मदद, और उनकी भी बहुत मेहनत है इसके अंदर यहाँ तक आने में। कोई भी आर्टिस्ट ऐसे आता नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसने बहुत सीखा और आज के दौर में तो बहुत उस्ताद जिसे कहना चाहिए कम उम्र में उस्ताद कव्वाल, उनमें से रईस अनीस साबरी है। यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल कब और क्यों आया? ये हकीकत ये है कि पहले तो हम जितना भी काम करते रहे दूसरों के लिए करते रहे। फिर हमारे बच्चों ने, क्योंकि ये दौर सोशल मीडिया का है,
इसलिए ज़्यादा लोगों तक जल्दी पहुंच जाता है। तो मेरे बच्चों ने कहा कि आप इसको शुरू करें, तो मैंने 1.5 साल पहले से इसे शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत, बच्चों की मेहनत, आपका प्यार से ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। और यूट्यूब आजकल ज़रूरत है हर आर्टिस्ट की। पहले ये नहीं था तो काफ़ी परेशानियाँ होती थी, जैसे घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार उधर। ये अगर यूट्यूब होता उस वक्त, ज़्यादा जो आज के हालात है ऐसा होता, तो ये उनके नाम से ही जाता, शेवन बिजनौरी के, मेरे वालिद साहब के, और उन्हीं को इसका फैज़ मिलता। लेकिन चलिए बेहतर है, ना हमें केस करना पड़ता, फिर उसके बाद में ना फैसला होता। तो ये उस दौर में वालिद साहब से कहा गया, नदीम भाई बोले कि अगली पिक्चर के पूरे गाने शेवन साहब आप लिख रहे हैं, बस इसमें फ़ैसला कर दो, तो वो हो गया। आपके चैनल ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसका क्या राज है? ये राज यही है कि हमने इसमें कोशिश की है कि अच्छा म्यूज़िक देख सकें और अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को इसके अंदर पेश करें। हमने अच्छे आर्टिस्ट भी लिए और वो आर्टिस्ट भी लिए जिनका कोई नाम नहीं था पहले। आज आकाशी जी, आज के म्यूज़िक और कव्वाली में और जो पुराना म्यूज़िक और कव्वाली थी उसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते का हैं? एक दौर आता है बकौर प्यारे भाई के। पहले मेहनत होती थी, एक होता था शर्म का काम। शर्म इसलिए क्योंकि 100-150 म्यूजिशियन एक साथ रहते थे, उसमें अगर किसी एक की गलती हो गई तो गाना शुरू से होता था। अब वो दौर रहा नहीं। अब म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे हो गए कि बस उन्होंने एक तबला बुलाया, 100 बार भी गलती हुई तो कौन देख रहा उसको। इसीलिए ये थोड़ा वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा हो गया। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि फिर से उसे, जो हमारे संस्कृति है अपने इंडिया की, जो म्यूज़िक है, हम उसको दुनिया के सामने लाएं और उसको हिट करें। आपने किन किन फिल्मों में काम किया है? मैंने अब सबके नाम तो याद नहीं रहते क्योंकि 500 पिक्चर में बजाया और कम से कम 2000 गाने मेरे हिट हुए हैं। तो उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद जितने म्यूज़िक डायरेक्टर आते रहे, अन्नू मलिक है, नदीम शरवन है, आनंद मिलिंद है, और काफ़ी जिन जिन लोगों के जो भी आए हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके साथ में काम किया है। तो वो लोग उसी नज़रिए से हमें देखते थे, मिलते थे। दिलीप सेन, समीर सेन है। हम पहले शिवहरी जी के साथ बहुत गाने बजाए मैंने, जैसे मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, उनके बहुत गाने बजाए। तो जो उस वक्त के म्यूज़िशन थे वो फिर बाद में आज के म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए, अब उनके बच्चे म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए आके। तो ये सब दौर बदलता है और इंसान को चाहिए कि दौर के साथ चले। हमने भी इसमें चेंजिंग की है, जैसे पहले कव्वाली में ऑक्टोपैड नहीं बजता था, सिंथेसाइज़र नहीं बजता था, हम वो लेके आए हैं ताकि जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनको भी पता चले कि म्यूज़िक किस चीज़ का नाम है। आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, कोई ऐसा वाकया जो यादगार बन गया हो? जी, ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं। जब प्यारे भाई बैठते थे तो ऐसा सन्नाटा हो जाता था, 150 आदमी एक साथ बजाना और अपनी जगह याद रखनी। किसी का गलती हो गई तो उसको फ़ौरन सब उसी की तरफ देखते थे, यार ये टाइम लगा दिया। लेकिन सबसे जो दिलचस्प वाक़या है वो शिवहरी जी की रिकॉर्डिंग थी और उसके अंदर वो पिक्चर का नाम था लम्हे, और लता मंगेशकर जी और ईला अरुण। तो ईला अरुण का गाने का स्टाइल अलग है। ईला अरुण हाई पिच से गाती हैं और बहुत हाई पावर से, और लता जी सॉफ्ट अच्छा था उनका। तो उन्होंने अपने केबिन में ईला अरुण जी को नहीं खड़ा होने दिया था कि नहीं भाई मेरे कान ख़राब होंगे, आप बाहर से गाइए और मैं अंदर से गाऊंगी। तो वो गाना बहुत हिट हुआ था। आज के जैसा नहीं था कि मतलब ट्रैक बना लिया है, बस सिंगर आया, उसके 1000 गलतियाँ भी हो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो वो दौर था, वो एक गलती भी आदमी 2-2 महीने घर पर रियाज करके एक गाना गाने आता था, जब वो परफेक्ट हो जाता था। आज तो क्या है, स्टूडियो पहुँचे भाई, एक लाइन ले लो फिर पंच कर लो, फिर लाइन ले लो फिर पंच कर लो। जब ऐसा नहीं था, एक ही आपको पूरा स्टार्ट टू फिनिश। जो लोग या बच्चे म्यूज़िक में या कव्वाली में रुचि रखते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए तो बहुत आसानी है, अब ये चैनल पे लगाएं, देखें। और बाकी एक और में एक नूरैन एंटरप्राइजेज है, एक और मेरा चैनल है आसिफ अक्काशी तबला के नाम से, साज़ो सुखन। तो उसमें मैं यही सिखाता हूँ कि तबले पे हाथ कैसे रखा जाता है, बजाया कैसे जाता है, किस फिल्म में कैसे बजा है।
तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अगर देखें तो देखने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर किसी को कुछ अलग से सीखना है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे और इंशाल्लाह उसको मायूसी नहीं होगी, उसको लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। चैनल की कामयाबी को लेकर आप और आपकी टीम बहुत उत्साहित है। आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? बस आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे आर्टिस्टों को और अच्छे से अच्छे कलाम इसके अंदर देंगे ताकि लोगों को हमसे मायूसी ना हो। और हकीकत ये है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो आज नहीं तो कल थोड़े दिन बाद चलती ज़रूर है। आप हमारे न्यूज़ एक्शन के दर्शकों को ये इस बटन को दिखाएं। ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं, जितने हमारे श्रोता हैं जो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है, उनकी भी कामयाबी है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके न्यूज़ चैनल का कि आपने इतना अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।